Hi Arise, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 13 April to 19 April. Your overall energies, overall look for 13 April to 19 April. Your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस है। 13 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर के अभी तक नहीं करा हुआ तो, और अगर के ऑलरेडी कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। साथ में वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अप्रैल की लव रीडिंग नहीं वॉच करी तो जाकर के कर लीजिएगा, चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, आप चैनल में प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में 13 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक। Okay, let's see. Okay, first of all you have Ace of Wands, Three of Cups, past friendship, King of Swords and फिर है आपके पास 5 of Pentacle, यहाँ पर है 4 of Cups, 3 of Swords एंड लास्ट है यू हैव Queen of Cups। ये वीक ज़्यादा आप जिन लोगों से कम्युनिकेशन करने वाले हैं वो होंगे स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस। और ये लोग जहाँ तक आपको यानी कि एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, ये लोग कोशिश ये कर रहे होंगे कि आपके चेहरे पर खुशी लेकर के आ सकें। ये वो लोग होंगे जो आपके पास्ट से जुड़े हुए हैं, ये अब आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। मे बी कोई क्लोज वन हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि पास्ट में थे, बाद में कुछ कम्युनिकेशन गैप आ गया, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाए, अब वो वापस आएंगे। आप लोग एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, इंजॉयमेंट्स होंगी, सेलिब्रेशंस होगा, यानी कि वीक का स्टार्ट बहुत ही ज़बरदस्त और ऑसम सा होने वाला है। यहाँ पे आपको ऐसा स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ही ऑसम से चेंजेस आ रहे हैं और इसकी शुरुआत आप एक छोटे से स्टेप से करेंगे और वो आपके लिए इतना फ़ायदेमंद रहेगा वो स्टेप कि आपको आगे जो है बहुत अच्छी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास भी नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं आपकी नेचर में थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ईगो क्लैश भी हो सकता है। हर जगह पे अपना ओपिनियन मत दीजिएगा, हर जगह पे अपना जजमेंट पास नहीं करना, अपनी राय नहीं देनी। हो सकता है कि आपको काफ़ी सारी रियलिटीज़ का नहीं पता हो, और जहाँ पे रियलिटीज़ का नहीं पता वहाँ पे थोड़ा सा खामोश रहना ही इंसान के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। कोशिश ये करिए अगर कोई बात बोलनी ज़रूरी भी है तो पहले उसकी रियलिटी को जानिए, सच्चाई को जानिए, फिर जाकर के आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। और अगर बात करी जाए करियर के हवाले से तो ये वीक आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है, काफ़ी सारे लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो अभी न्यू स्टेप नहीं लीजिएगा। अभी मैंने खास ये आपको साथ में बताया कि करियर वाली साइड पे कोई न्यू स्टेप नहीं लेना। ओवरऑल तो ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा, बट बिजनेस वाली साइड पे ना तो कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है, ना कोई न्यू स्टेप लेना है, न्यू रिस्क नहीं लेने। अगर आप जॉब पर्सन है तो कोशिश कीजिएगा जॉब को छोड़ने की अभी गलती नहीं करनी, जॉब तब्दील करने के बारे में अभी आपने नहीं सोचना, वरना आगे बहुत सारे लॉसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा, ये हफ्ता आपकी सेहत के लिए भी कुछ ज़्यादा सही नहीं रहेगा, आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपकी सेहत के काफ़ी सारे मसले पैदा हो सकते हैं, इसीलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। कोशिश तो ये कीजिएगा कि पहले अपने लिए टाइम निकालें और टाइम निकाल करके अपनी केयर कीजिए, अपने आप के लिए वक्त निकालना है और अपने रियल इंटेंशंस को समझना है। आपने देखना है कि आपकी जो है खुशी किस चीज़ में है। कुछ परेशानी है आपको, या तो आपको जो है काफ़ी लोगों की सच्चाई आपके सामने आएगी कि वो क्या है क्या नहीं है, और ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से हो सकते हैं। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं तो हो सकता है कि वो ऊपर से कुछ हो रहे हैं, अंदर से कुछ हो रहा है, यानी कि वो फेक हैं, लेकिन जस्ट आपके यानी कि सपोर्टर बने हुए हैं, वेल विशर्स बने हुए हैं, लेकिन असल में वो आपको धोखा दे रहे हैं। जब उनका असली चेहरा आपके सामने आएगा तो वो आपके लिए काफ़ी
दुख की और तकलीफ की बात हो सकती है और इसी वजह से आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी रह सकते हैं। आप वर्ल्डली अफेयर से डिटैच हो जाना चाहेंगे, इग्नोरिंग मूड होगा आपका और यहाँ पे कुछ फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन हो सकता है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको भी आप बाद में कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए, लेट गो कर दो, कुछ भी ऐसा ही नहीं कि फुल इग्नोरिंग मूड, किसी चीज़ की कोई परवाह ना करना, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। अगर आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो जिस तरह से आप सामने वाले की बात को सुनते हैं, फॉलो करते हैं, उसी तरह से अपनी भी बात को जो है आगे सामने वाले के आगे ज़रूर रखिएगा। ये मत कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ अपने दिल में बातें रखें। अगर आप दिल में रखेंगे तो उससे बातें बन जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बेहतर है सामने वाले को बताएं ताकि उसे भी पता चले कि आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स उसके लिए क्या है। अभी मैं आपके लिए देख लेती हूँ एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस क्या हैं, लेट्स सी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपने लाजमी चैनल को शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, और अप्रैल की लव रीडिंग भी वॉच कर लीजिएगा। और अगर अभी भी आपके दिल में कोई डाउट है तो कोशिश करिएगा व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं। ओके, लेट्स सी ये एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस। द लवर्स, ग्रेट, एंड यहाँ पर है द चैरियट, ओवरऑल इमोशंस, ओवरऑल फीलिंग्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। देखें, मैंने आपको पहले बताया था जैसे जिस रास्ते पे आप चलना चाह रहे हैं, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपने अपने एम बना करके रखे हैं, जो गोल्स आपने सेट करके रखे हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, उस रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी टफ टाइम्स भी आपको देखने पड़ सकते हैं, लोग आपके खिलाफ भी जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको रीडिंग में बताया था, कुछ लोगों के चेहरे आपके सामने आ जाएंगे असल वाले, यानी कि वो बनावटी लोग थे, शुगर कोटेड वर्ड्स बोलते थे, ऊपर से कुछ और थे, अंदर से कुछ और थे, आपको धोखा देते चले जा रहे थे। लेकिन अब उनकी रियलिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं, आपको पता चलेगा कौन वाकई में आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ है। तो ये हो सकता है ये आने वाली लाइफ के लिए आपके लिए ज़्यादा बेहतर भी रहे। वहीं पे इस हफ्ते आपके लिए सफ़र ज़्यादा मतवक्का है, क्योंकि एक जगह से आपको दूसरी जगह पे अपने काम के सिलसिले में जाना पड़ सकता है, फिर कुछ देर बाद जो है दूसरे काम के सिलसिले में, इस तरह आना जाना आपका लगा रहेगा। ये शॉर्ट डिस्टेंस के और लॉन्ग डिस्टेंस के जो है ये सफ़र भी हो सकते हैं। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, और देखिए कोई ऐसा रिलेशनशिप ऊपर वाला आपकी लाइफ में भेजेगा जो कि बेस्ड होगा ट्रस्ट पे एंड अंडरस्टैंडिंग पे। एक ऐसा पार्टनर जो आपको केयर भी देगा, रिस्पेक्ट भी देगा, आपका ख्याल रखेगा, आपको बहुत ज़्यादा चाहता होगा, और वो कोशिश यही कर रहा होगा कि किसी तरह आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट पॉसिबल हो। और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा यानी कि सपोर्ट करने वाला है, आपको इनकरेज करने वाला है। ये ऐसा रिलेशनशिप होगा जो कि बनावटी नहीं है, जो कि फेक नहीं है। जैसे आजकल के रिलेशनशिप होते हैं 2 दिन का, 4 दिन का, उसके बाद दोनों इंसान जो है अपने अपने रास्ते पे चल जाते हैं, किसी की कोई परवाह नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे तक, अपने मतलब तक किसी के साथ होते हैं। सॉरी, एक्चुअली बीच में एक मैसेज आ गया और उसका नॉइज़ आपको आ रहा होगा, उसके लिए काइंडली माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे द लवर्स का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप आने वाला है, कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपको हमेशा यानी कि हर सिचुएशन में आपको हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको दिल से चाह रहा होगा। और कोशिश ये कीजिएगा कि ये इंसान आपसे दूर नहीं हो, आप इसको कहीं खो ना दें, क्योंकि ये इंसान असल में आपको सपोर्ट करने वाला है। आपको पता चलेगा कि कोई वाकई में आपसे प्यार करता है, ये ऐसा इंसान होगा। और मे बी ये यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं ये लियो की हो सकती हैं। देखिए जहाँ पर रही ओवर कंट्रोल इमोशंस, ओवर कंट्रोल फीलिंग्स की बात, तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। जो भी आप इस हफ्ते डिसीजंस लेने वाले हैं, जल्दबाजी मत करिएगा। वैसे आपका माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा, ट्रांसपेरेंसी एंड हैविंग एन ओपन माइंड, बट फिर भी आपको सही से अपने फैसले लेने हैं, चाहे उसमें आपको कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। जल्दबाजी नहीं करनी आपने बिल्कुल भी। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।